हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग बेस और पावर यानी एक्सपोनेंट और पावर वाले क्वेश्चन आप लोगों ने 8th क्लास में लगाए थे, तो सेम टू सेम वही है। एक एक्सरसाइज यहाँ पे दे दिया गया है ताकि रिमाइंड हो जाए आप लोग को, यानी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अलग है बस। क्वेश्चन उसमें जो दिए गए हैं थोड़ा सा अलग दिए गए हैं जो आप लोग को पूछे गए थे 8th क्लास में। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स, अगर आपको याद नहीं हो तो याद कराने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं एक दो एग्जांपल से क्या थे वो। जैसे हमारे पास अगर बेस, इसे बेस कहते हैं और ये क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है नंबर यानी a की पावर b, तो ये हमारा क्या होता था, ये होता था पावर और ये क्या होता था, एक्सपोनेंट, है ना। तो सपोज हमारे पास दो नंबर होते थे ऐसे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2 की पावर 6। तो क्या होता था, जब ये मल्टीप्लाई होते थे सेम बेस वाले, पावर अलग अलग होती थी, तो इनके पावर मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होते थे, ऐड हो जाते थे। ऐड होके मैं क्या देता था, 2 की पावर ये हो जाएगा 9, है ना। और इसी तरीके से अगर डिवाइड होता था 2 की पावर 3, तो क्या होता था, डिवाइड पे क्या होता था, माइनस हो जाती थी पावर, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5। इसी तरीके से कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को, इस तरीके से क्वेश्चन थे और इसमें 4 फॉर्मूले बताए गए थे, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला फटाफट लिखते चलो, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m। अगर सेम बेस है, ठीक है, और पावर अलग अलग है, आपस में अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होगा, a की पावर क्या होगी, n प्लस m, क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस m। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 14। ये तो सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेना चालू करते हैं। जैसे हमने क्या किया, 2 की पावर 6, ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, नीचे हम करेंगे केवल जो भी करेंगे ऑपरेशन, तो ये नीचे ऑपरेशन हो गया, यानी 6 और 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर, अब यहाँ पे ऐड होगा ये, ठीक है, और यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या देगा हमें, 2 की पावर 9। और आप लोग को बताया गया था, जब भी किसी भी नंबर को ऊपर भेजा जाएगा जिसमें पावर हो, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर, यानी इसको न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश करते हैं, न्यूमरेटर से हटा के, तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर -9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 2 की पावर -9। और थोड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे 1/64, ठीक है, 1/64 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब कैसे करोगे इसे, ध्यान से देखना। 64 को पहले ध्यान से देखो, तो ये 2 का क्या है, मल्टीपल है ना। तो 2 की कितनी पावर पे हमें 64 देता है, तो हमें क्या करना होगा, या तो एलसीएम निकाल लो आप, 2 से 32 फिर 16, 8 4 2 1, यानी कितनी बार आया, 2 की पावर 6, कितना आया, 2 की पावर 6 आया, यानी 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 1 में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 में 2 की पावर 6। और यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में जब भी आता है तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पावर क्या होगी, माइनस, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, -3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। a की पावर m/a की पावर n
चाहे तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है या और a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n अगर कहीं लिखा होगा तो उसे कैसे लिखेंगे, उसे क्या करेंगे, पावर आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, पावर आपस में माइनस हो जाएगी जब डिवाइड के फॉर्म में अगर लिखा रहेगा तो। एग्जाम्पल देख ही चुके हो। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर a की पावर m है यानी पावर पे पावर लगी हो, यानी पावर के ऊपर भी क्या हो, पावर हो, तो a की पावर m और उसकी भी पावर कितना हो गया, n हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर हमारे पास 5 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और पावर मैंने क्या बताया आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 2 की पावर 15। इसी तरीके से जैसे हमने ले लिया, अब अपॉन में ले लेते हैं। हमने लिया a की पावर 2/3 और इसकी पावर 6 ले लिया। a की पावर 2/3 और उसकी भी पावर क्या है, 6 है। अब क्या होगा, a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 6 1 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 2 जा, हमारे पास आया क्या, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, a की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 2 की पावर 4/5 और इसकी भी पावर कितनी है, 25 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 4/5 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई और 5 1 जा 5 5 सा, तो 2 की पावर क्या है 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या बचा है 5, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। तो अब फोर्थ लास्ट देखते हैं, फोर्थ में कैसे है। फोर्थ वाला क्या बताता है, अगर बेस हमारा अलग अलग है और पावर सेम है, पावर क्या है यहाँ पे, a की भी पावर m है, b की भी पावर क्या है m है। ठीक है, और हमारा बेस देख रहे हैं क्या है, अलग अलग है, ये a है ये b है, तो हम क्या करेंगे, आपस में बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या होगी वही लगेगी, सेम पावर लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से देखना है यहाँ पे। एग्जांपल में 2 की पावर अगर 3 है मल्टीप्लाई 5 की पावर अगर 3 है, तो क्या करेंगे, 2 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर क्या है 3 है, यानी हमारा पावर क्या है सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही लगा देंगे जो दोनों पे है, क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 5, यहाँ पे हमने देखा 2 की पावर 5 है, 7 की भी पावर 5 है, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और पावर क्या हो जाएगी 5, तो 14 की पावर क्या हो जाएगी 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें फिक्स होती हैं, उसे आप लोग हमेशा याद रखना। सपोज अगर a की पावर अगर हमें 0 मिल गया तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी, याद रखना। a की पावर 0 मिल गया इसका मतलब हमें a की पावर 0 यानी किसी की भी पावर अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, चाहे वो वेरिएबल भी लिखा हो, चाहे आपको आगे काम देगा, चाहे 1000 की पावर भी क्या लिखी हो 0 लिखी हो, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज चालू करने से पहले तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले आप लोग को एक चीज बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको कोई नंबर दिया गया है, यहाँ पे कोई नंबर अगर मिलता है, जैसे सपोज 64, जो भी नंबर यहाँ पे देखो लिखे हैं 6, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं, अगर ये किसी की पावर बन रहे हैं तो पहले इसे पावर के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखने के बाद ही इसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज जैसे हमारे पास 16 आ गया, तो 16 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, और हमारे पास 27 आ गया सपोज, तो ये 3 की पावर क्या होता है 3 होता है।
तो इसे पहले हमें पावर के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्या है, 16 की पावर 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं चलो। तो 2 की जब 64 को देखा हमने तो 64 जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 6। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 6 और होल पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, a की पावर n की पावर m बराबर क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई m। ये वाला रूल यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। तो यहाँ से 2 3 जा, तो हमें कितना मिला यहाँ पे, 2 की पावर 3 मिला, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 64 की पावर 1/2, तो 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6, तो इस तरीके से ये हो गया 2 की पावर 6 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे हम ये वाला लॉ लगाएंगे कि a की पावर m है और उसकी भी पावर अगर दिया हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पावर को आपस में क्या किया, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1/2 था, तो 6 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये डिवाइड में है और ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। तो 2 की पावर क्या देगी 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 32 की पावर 1/2। अब क्या करेंगे, वी नो दैट 32 बराबर 2 की पावर 5। क्या हो जाएगा, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब 32 की जगह पे क्या लिखना है, 2 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी है 1/2। फिर से कौन सी आईडी लगेगी, कौन सा रूल लगेगा, a की पावर n और उसकी पावर m अगर दिया हो, यानी पावर की पावर दिया हो, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2, कितना मिल गया 2 की पावर 5/2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे वो सॉल्व हो रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है, वहां पे हमें आंसर लिख देना है, और जहां पे नहीं कट रहा है उसे पावर के फॉर्म में ही छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, 125 की पावर 1/3 है। तो वी नो दैट 125 बराबर क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है। कितना होता है, 5 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 लिख देंगे 125 की जगह पे, और इसकी होल पावर कितनी है, तो हम जानते हैं कि a की पावर m बराबर क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई m। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो 5 की पावर 1, तो क्या है आंसर, क्या है हमारे पास 5 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। फिर से हमने 9 को देखा, तो वी नो दैट 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2, तो 9 की जगह पे आप लिखेंगे 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 3/2। अब क्या होगा, फिर से पावर की पावर वाली रूल लगेगी यहाँ पे। तो a की पावर n मल्टीप्लाई m, फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को लिखते हैं 27। 3 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें 27 मिलेगा। तो आगे आते हैं, सेकंड में आते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, फटाफट लगाते हैं। 32 की पावर कितनी है, 2/5 है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, वी नो दैट 32 बराबर क्या होता है, 2 की पावर
5, कितना होगा 2 की पावर 5। तो 32 की जगह पे क्या लिखोगे 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी आएगी 2/5। फिर से कौन सा रूल, a की पावर m, बार बार यही रूल लग रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई n इंटू m, हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 और 5 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो वी नो दैट 16 को कैसे लिखोगे 2 की पावर में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी लगी है 3/4। तो फिर से वही आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। आंसर कितना आ गया 8 आ गया आंसर, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। 125 की पावर -1/3। जब भी माइनस पावर आए तो याद रखना हम उसे अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे तो माइनस हट जाएगा। अगर सपोज हमारे पास एक नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर -3, ठीक है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि अगर माइनस में ही लिखा हुआ है और प्लस फॉर्म में लिखना चाहते हैं यानी उल्टा होता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस था, जब हमने नीचे लिखा तो क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। और सपोज हमारे पास अगर नीचे माइनस में होता, अब ऊपर आएगा ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इससे पहले पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे 1/125 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे 125 बराबर क्या होता है 5 की पावर 3, क्या करेंगे 1/5 की पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से कैंसिल आ गया 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पहला है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो कौन सा रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर हमारे बेस क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है और पावर क्या है अलग अलग है, जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस m। तो यहाँ पे भी यूज करेंगे ये, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5, 2/3 और इसकी पावर कितनी 1/5। अब यहाँ पे रैशनल नंबर को ऐड करना है, तो एलसीएम लिया मैं 15 आया और 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई 3, ठीक है, कितना मिला 2 की पावर 13/15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। अब आते हैं सेकंड पे आते हैं 1/3 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी है 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पावर को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 7 जब होल पावर होगा तो वही 7 पावर हम न्यूमरेटर को भी देंगे और वही पावर किसको देंगे डिनोमिनेटर को भी देंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि a में b की पावर m है, ठीक है, तो ये कैसे चेंज होता है a की पावर m में और b की पावर m में, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम 1 की पावर 7 अपॉन में 3
की पावर 3 में जो है उसकी भी पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना 1 की पावर 7 यानी 1 की कितनी भी पावर हो वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, तो 1 ही मिला ऊपर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 1 की पावर 3 और 21। अब अगर हमने इसे ऊपर लिखने की कोशिश किया तो ये तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी -21, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगी -21। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेस हमारा क्या है सेम है, पावर क्या है अलग अलग है, तो यहाँ पे आईडी क्या है यूज करेंगे डिवाइड वाली, यानी a की पावर m है और a की पावर n है और डिवाइड में है तो क्या होगा पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, पावर आपस में माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 2 माइनस 1, यहाँ मिला 11 की पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी लास्ट आईडी पे है। 4th क्वेश्चन 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास बेस क्या है अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है। लास्ट जो लॉ बताया गया था उससे बेस्ड है ये, यानी a की पावर अगर m है मल्टीप्लाई b की पावर अगर m है तो हम क्या करते थे पहले बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे और दोनों पे जो पावर है वही पावर मल्टीप्लाई करने के बाद लगा देते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही होगा, यानी 7 मल्टीप्लाई 8 और पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो 56 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.6 क्या होती है खत्म होता है, ठीक है। तो आगे अब नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट पहले बताए जाएंगे उसके बाद चालू किया जाएगा। तो पहले एक्सरसाइज नंबर सिस्टम आपका यहाँ पे खत्म होता है पूरी तरीके से, एक भी क्वेश्चन नहीं रह गए हैं। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछेगा, और जैसा कि आप लोग को पता है एक्सरसाइज खत्म होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट के बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा पहले चैप्टर का। तो आप लोग एक बार पूरी तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट में पूछा जाएगा वो आपके बुक से ही होगा, 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी होंगे, ताकि आप लोग लगा पा रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं, ठीक है, या केवल रट रहे हो जो बताया जा रहा है भाई। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।